निरखि विवेक विलोचननी शिथिल स्नेह समाज। करी प्रणाम बोले भरत सुमिरि सिय रघुराज। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, प्रभु पितु मातु सुहृद गुरु स्वामी पूज्य परम हित अंतरजामी। सरल सुसाहिब शील निधानु प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। हे प्रभु, आप माता पिता मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक शील के भंडार शरणागत की रक्षा करने वाले सर्वज्ञ और सुजान। समर्थ शरणागत हितकारी गुण गाहक यम गुण अघहारी। स्वामी गोसाई ही सरिस गोसाई मोहि समान मैं साई दोहाई। समर्थ शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले हैं। हे गोसाई, आप सरीखे स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान ही हैं। प्रभु पितु बचन मोह बस पेली आयऊँ यहाँ समाज सकेली। जग भल पोच ऊंच अरु नीचू अमिय अमर पद माहुर मीचू। मैं मोहवश प्रभु के और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे ऊंचे नीचे अमृत और अमर पद विष और मृत्यु आदि। राम रजाई मेट मन माही देखा सुना कतहु को नाही। सो मैं सब विधि कीन्ह ढिठाई प्रभु मानी स्नेह सेवकाई। किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार से वही ढिठाई की, परंतु प्रभु ने उस ढिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। कृपा भलाई आपनी नाथ कीन्ह भल मोड़। दूषण भेद भूषण सरिस सुजस चारु चहुओर। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरे दोष और गुण के समान हो गए और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। राउरी रीति सुबानी बराई जगत विदित निगमागम गाई। कूर कुटिल खल कुमति कलंकी नीच निशील निरिस निसंकी। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने गाई है। जो क्रूर कुटिल दुष्ट कुबुद्धि कलंकी नीच शील रहित नास्तिक और निडर हैं, तेउ सुनी शरण सामुहे आए। सुकृत प्रणाम किहे अपनाए देखी दोष कबहू नौर आने। सुनि गुण साधु समाज बखाने। उन्हें भी आपने शरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया। को साहिब सेवक ही नेवाजी आप समाज साज सब साजी। निज कर तूति न समुझी हुई सपने सेवक सकुच सोच उड़ अपने। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है जो आप ही सेवक का सारा साज सामान सज दे और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी न समझकर उल्टा सेवक को संकोच होगा इसका सोच अपने हृदय में रखे। सो गोसाई नहीं दूसर को पी भुजा उठाई कहूँ पन रोपी। पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा गुण गति नट पाठक आधीना। मैं भुजा उठाकर और प्रण रोप कर
बड़े जोर के साथ कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। पशु नाचते और तोते पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का पाठ प्रवीणता रूप गुण और पशु के नाचने की गति क्रमशः पढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन है। यो सुधारी सन्मानी जन किए साधु सिर मोर, को कृपाल बिनु पाली है बिरदावली बड़ जोर। इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। आपके सिवा अपनी बिरादरी का कौन हठपूर्वक पालन करेगा। शोक स्नेह की बाल सुभाए, आयो लाई रजाय सुबाए, तबहु कृपाल हेरी निज ओरा, सबहि भांति भल भाने उमोरा। मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को न मानकर चला आया, तो भी स्वामी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार मेरा भला ही माना। देखे उपाय सुमंगल मूला, जाने स्वामी सहज अनुकूला, बड़े समाज बिलो क्यों भागू, बड़ी चूक साहिब अनुरागू। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल है। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा अनुग्रह अंगु अघाई, कीन्ह कृपा निधि सब अधिकाई, राखा मोर दुलार गोसाई, अपने सील सुभाए भलाई। कृपा निधान ने मुझ पर भरपेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए हैं, अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था उतनी अधिक सर्वांग पूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। हे गोसाई, आप अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा। नाथ निपट मैं कीन्ह ढिठाई, स्वामी समाज सकोच बिहाई, अभिनय विनय जथार चिबानी, छमिहि देऊ अति आरती जानी। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अभिनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही बानी कहकर सर्वथा ढिठाई की है। हे देव, मेरे आर्त भाव को जानकर आप क्षमा करेंगे। सुहृद सुजान सुसाहिबहि, बहुत कहब बड़ी खोरी, आय सुदेय देव अब सभई सुधारी मोरी। बिना हेतु के ही हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत बड़ा कहना अपराध है। इसलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बात सुधार दी। प्रभु पद पदुम पराग दोहाई, सत्य सुकृत सुख शिव सुहाई, सो करी कहूँ हिये अपने की, रुचि जागत सोवत सपने की। आप के चरण कमलों की रज जो सत्य सुकृति और सुख की सुहावनी सीमा है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जाते सोते स्वप्न में बनी रहने वाली इच्छा रखता हूँ। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल पल चारि बिहाई, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावै देवा। वह रुचि है, कपट स्वार्थ और अर्थ धर्म काम मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना और आज्ञा के पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, आप वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। अस कही प्रेम विबस भय भारी, पुलक शरीर बिलोचन बारी, प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, समौ स्नेह न सो कही जाई।
भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। अकुलाकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा ही नहीं जा सकता। कृपा सिंधु सनमानि सुबानी, बैठाए समीप गही पानी। भरत विनय सुनि देखि सुभाऊ, शिथिल स्नेह सभार घुराऊ। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बैठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। रघुराऊ शिथिल स्नेह साधु समाज, सुनि मिथिला धनी। मन महु सराहत भरत भायप, भगति की महिमा घनी। भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत, सुमन मानस मलिन से। तुलसी बिकल सब लोग, सुनि सकुचे निसागम नलिन से। श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनके भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल।